छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, आप इस राज्य में सुशासन की बात करते हैं। यह मामला संज्ञान लीजिए कि एक के घर को भसकाया जा रहा है और यह रात रात काम चलते, ये देख लीजिए। इस दीवार को तोड़ दिया गया है और आबादी की भूमि पर निर्मित है। यह पूरा मॉल आबादी की भूमि पर निर्मित है, आबादी पट्टे की भूमि में। आप सुशासन कहते हैं, पर यहाँ ये मॉल मालिक इस परिवार के लोगों की जान के साथ में इस ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है और इस पर एक हत्या का भी आरोप लग चुका है। ये जो आपत्तिकर्ता थे यहाँ, आनंद गुप्ता, उनकी हत्या हो चुकी है और बड़े साजिशपूर्वक। आपसे उम्मीद है कि आप सुशासन की बात किए हैं तो इस प्रकार की घटनाएं इस राज्य में ना हो, वरना ये मॉल मालिक तो कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ को खरीद लूँगा और मुख्यमंत्री, आईजी, एसपी आदि, कलेक्टर, ये सब तो इसके जूते साफ करने वाले बताता है अपने आप को, और सब बिके हुए हैं। यह पूर्व शासनकाल कांग्रेस के समय का यह कार्य है। इस समय आबादी पट्टा के लोगों को विस्थापन करवाया गया और पूरी भूमि जो है उस पर इस मॉल के मालिक ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को भी यह भगा चुका है और उनकी हत्या तक ये इस मकान को कहता है कि तुम्हारी समाधि बना देंगे यहाँ पर। और ये एक न्यायाधीश, जज का निवास है। रात में 3:53 ये ऐसा सुशासन माननीय विष्णुदेव जी, गृह मंत्री को इसके जांच के लिए दिया जा चुका है, इसमें हत्या और यह पूरे प्रकरण की जांच के लिए, और कार्यवाही होते होते तो शायद इनकी जान चल देगी। आप न्यायाधीश पद पर रहीं, आपको साजिशपूर्वक हटाया गया। ये कितने समय की घटना है? आधी रात को 3:53 पर। अच्छा, इस भूमि के संबंध में बताइए कुछ। ये हमारा भूमि है, इसमें हाईकोर्ट से इसके लगा है 2006 से हमारे पास। और ये पूरा जो मॉल बन रहा है उसके बारे में, वो शासकीय भूमि पे कब्जा करके, कई एकड़ शासकीय भूमि पे कब्जा करके बनाया जा रहा है। और इसमें जो आबादी पट्टा वाली भूमि है, ये आबादी पट्टा जो जिनका था उनको अटल आवास में मकान दे दिया गया 22 परिवारों को, 122 परिवार वालों को। और उसके बाद से ये अपने पे लेके माल को बना रहे हैं और हमारे ऊपर बेचने के लिए दबाव डाले और मेरे भाई की हत्या कर दिए हैं। और हम जब बेचने के लिए तैयार नहीं हुए हैं तो हमको ज़बरदस्ती झूठा केस बनवा के हमको जेल में डलवा दिया गया और हमारा घर के सारा मोबाइल। माननीय विष्णुदेव जी, यह सुनेंगे कि आपसे आशा है कि आपके सुशासन में यह एक व्यवस्थित होगा और इस पर व्यवस्था आएगी, इसकी जांच होगी, कार्यवाही होगी। सरस्वती नगर थाने वाले हमारा सारा मोबाइल, पूर्व कांग्रेस शासनकाल में थाने भी गुंडों से चलते थे, गुंडों के खरीदे हुए थे। हत्या, मर्डर, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती में थानों का योगदान काफ़ी कुछ रहा है और यह प्रकरण भी संभवतः हत्या में पुलिस सहयोग जैसा ही लगता है। नमस्कार, मैं हूं पूरन सिंह, सलवा जुड़ुम गाँव वदी सेंद्रा, जिंदाबाद। पूर्व कांग्रेस सरकार के शासन में किया गया घोटाले में महाघोटाला हम आपको राजस्व घोटाले का एक अंश दिखाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 200 करोड़ की शासकीय भूमि पर निर्मित होने वाला यह 700 से 1000 करोड़ रुपए का मॉल है, जिसका एक रक्त रंजित इतिहास के साथ में भ्रष्टाचार हत्या की जा चुकी है। क्योंकि वे अपनी भूमि और मकान बेचना नहीं चाहते थे और यह जो मकान है यह सड़क पर पड़ता है। इसमें न्यायपालिका को खरीदा गया, पुलिस प्रशासन को खरीदा गया, नगर निगम
से संचालित है यह शहर, तो नगर निगम यहाँ बिका हुआ है पूरी तरीके से। आबादी भूमि पे 5 डिसमिल से अधिकतम भूमि 5 डिसमिल आवासहीनों को आवंटित करने का शासकीय प्रावधान है, पर 122 लोगों की भूमि एक ही व्यक्ति को सिर्फ 60 से 70 लाख रुपए लेकर इसको नियमित कर दिया गया। यह था भूपेश सरकार में मोर आवास मोर अधिकार के तहत एक योजना बनी, जिसमें भू माफियाओं का राज गहरा गया और हाई कोर्ट ने उस योजना को पर आपत्ति की, उस पर रोक लगाई थी। उसके बाद भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बिल्डर के सामने में और इस पूरी प्रक्रिया में लेकर जिला सत्र न्यायालय तक, रायपुर जिला के न्यायालयीन जो हमारे न्यायाधीश हैं, जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, वे तक बिक चुके हैं, बिक चुके हैं। और इस बात के लिए हमारे पास पुख्ता प्रमाण और आधार हैं। यह देख रहे हैं आप, ये देखिए, यह बिल्डर का कहना है इस मकान के मालिक को कि तुम्हारी समाधि बना दूंगा। और पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि मकान से लगे हुए ज़मीन, जबकि यह रजिस्ट्री की भूमि नहीं है, यह पूरी तरीके से शासकीय आबादी भूमि है। इतने एक डॉन का जो चरित्र होता है, माफिया, यह माफिया राज है। पुलिस इनकी नौकर है, सरकार इस बिल्डर की नौकर है और न्यायपालिका इस बिल्डर से चलती है। अभी तक के जितने प्रमाण आए हैं और सारे के लिखित दस्तावेज हैं। आप हैं पूर्व न्यायाधीश सुश्री अंजू गुप्ता जी, आप जब तक न्यायाधीश पद पे रही तो इस बिल्डर को संभवतः आपत्ति रही या इसमें जो भी इन्वॉल्व है, तो आपको साजिश पूर्वक पहले तो न्यायाधीश पद से निकाला गया, जिसमें न्यायाधीशों का योगदान। अच्छा, आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि इसके निर्माण की लागत लगभग 700 से 1000 करोड़ हम आंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो बिकने वाले ये न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन और निगम के लोग, कुल मिला के इसमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए में सबका सौदा कर लिया गया और सब बिक चुके हैं। आपके साथ जो प्रताड़ना है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जिस भूमिका में जी हैं, जिस दहशत में जी रही हैं, अभी तक आपके भाई की 8वें महीने में हत्या, साजिश पूर्वक हत्या कर दी गई और उसके बाद इनके साथ शुरू हुआ पुलिस का अत्याचार। साफ साफ इस बिल्डर के मालिक का कहना है कि आप कहीं भी चल दीजिए, आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। और यह वास्तविक भी है। यह भू माफियाओं से संचालित हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, पुलिस, निगम, इन सब ने अभी तक जो अपना चरित्र दिखाया है, संभवतः सब इसके दलाल और नौकर के रूप में हैं। और यह भू घोटाला भूपेश सरकार का अभी तक के घोटालों में आपने सुना होगा, आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला, उससे भी कहीं बढ़ के हजारों करोड़ का यह घोटाला है जो भूपेश सरकार की देन है। और हाई कोर्ट के स्थगन के बाद, आपत्ति के बाद भी यह कार्य चालू है। क्यों? क्योंकि कहीं न्याय नहीं मिल सकता। यह रायपुर का शहर, यह रायपुर शहर आतंकियों का है, माफियाओं का है। पुलिस जब डॉन की नौकरी करती है, न्यायपालिका उनकी नौकरी करती है। हाँ, क्या कर ये हाईकोर्ट से स्टे है, उसके बावजूद भी बिल्डर के द्वारा छोड़वा दिया था हमको, जेल में डला के। और दूसरे दिन ये जो आप देख रहे हैं यह भूमि, यह लगभग इनके कब्जे हक में 40 वर्षों से है। इसकी लिखा पढ़ी दस्तावेज हैं, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं। और इस पर हाई कोर्ट से स्थगन है इनके पक्ष में, उसे पुलिस ने देखने से इनकार कर दिया। और तो और पुलिस वालों का रवैया इनके साथ ऐसा है जैसे किसी पॉकेटमार और चोर के साथ किया जाता है, आतंकवादियों के साथ किया जाता है। नक्सलियों की भी इज्जत करते हैं, हमने देखा है।
बदलो। नक्सलियों को और आतंकवादियों को भी जो सेवा मिलती है सरकार से, आप पूर्व न्यायाधीश रही हैं, एडवोकेट तो आप हैं ही, आप एडवोकेट तो हैं ही। उसके बाद जब ऐसे शख्स के साथ में यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है तो इस माफिया, आपने बड़े बड़े माफियाओं के नाम सुने होंगे, पर शायद ऐसा माफिया जिससे विधायक, अच्छा इसमें विधायक जो पूर्व विधायक है उनकी अनुशंसा है, उनकी अनुशंसा के आधार पर यहाँ का 122 परिवारों का व्यवस्थापन किया गया। हमारे पास सारे साक्ष्य और सबूतों के साथ इस घटना की, पूरे घटनाक्रम की दस्तावेजी प्रमाण हैं। और आप इस घटना के लिए कहीं भी चल दीजिए तो नतमस्तक पुलिस प्रशासन, निगम के हों, चाहे न्यायाधीश हों, चाहे शासकीय या नेता हों, सब बिके हुए हैं। सब 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा संभवतः किसी की औकात नहीं हुई होगी, सबको खरीद लिया गया है। और यह इस भूमि की कीमत आज की तारीख में 200 करोड़ रुपए लगभग, शासकीय जो शासकीय रेट है उसके अनुसार इसकी कीमत आज की तारीख में 200 करोड़ से ऊपर है, जो कब्जा की गई है। और यह पूरा शासकीय भूमि है, यह पूरा शासकीय भूमि। और इस बिल्डर का आतंक, भूपेश सरकार के इस भोग घोटाले में उदित भारत न्यूज़ की यह पहली पेशकश है। इसके बाद हम आपको इस घोटालों से रूबरू करवाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे कि उस काल में भूमि घोटाले का क्या अंजाम रहा होगा, या माइनिंग आबकारी से बढ़कर इन घोटालों को अभी तक नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि सरकारी प्रशासन भी इनकी सेवा में है, माफियाओं की सेवा में है, जिनकी आईजीएसपी जैसे लोग जिनका जूता साफ करते हैं। ऐसा ही कहा था ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा था। और हमें तो अभी तक कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमने सोचा था कि सरकार बदलने के बाद कुछ सहयोग मिलेगा, मगर उसके बाद भी हमको आवेदन दिया जाने के बाद भी अभी तक कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह एक हताशा का ही एक कारण है। आपकी हताशा इस लोकतंत्र, इस न्यायपालिका और इस प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करती है। प्रश्न ही प्रश्न है कि हम जीवन को जो जी रहे हैं, क्या इन माफियाओं के चुंगल में? सरकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, न्यायालय किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं? इस स्थिति में यहाँ पर सारे आके शून्य हो जाते हैं। आपके मकान के नाली दरवाजे सारे को बंद कर दिया है और कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं नहीं। हमारी भी जान बने रहिए, हम आपको भू घोटालों के राज और लाते रहेंगे। इस मॉल के पीछे में एक तालाब है और तालाब से ये चौबे कॉलोनी से गीता नगर को जोड़ने वाला एक मार्ग सड़क तक को नहीं छोड़ा है। ऐसा निर्माण है और ऐसी सरकार है और ऐसी संस्थाएं हैं। इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि उसके चक्कर में सुरेंद्र बहादुर टेली सिंह के द्वारा भी जबकि न्यायालय ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके पक्ष को सुनेंगे करके, और हमारे अब्सेंट में ही हमें बिना सुने ही हमारे विरुद्ध आदेश कर दिया गया है। मैं खुद न्यायाधीश रह चुकी हूँ, अभी वर्तमान में अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, और जो बिलासपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का जो रायपुर कोर्ट, रायपुर अधिवक्ता संघ, बिलासपुर अधिवक्ता संघ, मुझे आज
25-30 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मेरे 30-40 साल से रहते मकान को बोल रहे हैं कि मुझे सुना नहीं जाएगा और मेरे मकान को कब्जा वारंट निकाल रहे हैं। विरुद्ध फर्जी आदमियों को, फर्जी पार्टियों को बना के मेरे मकान को कब्जा किया जा रहा है, वो भी एक बिल्डर को, माल वाले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हमारा जगह जो है राजकुमार कॉलेज के सामने स्थित है। 122 लोगों को व्यवस्थापित करके क्या बिल्डर को दे दी गई क्या जमीन? जी हाँ, तो हमारे घर के पीछे है वो करबला तालाब है। करबला तालाब से लगा पैटू था, एक छोटा तालाब जैसे बड़ा तालाब के साथ बनाया जाता है, और पूरी आबादी पट्टा की ज़मीन, शासकीय ज़मीन सबको कब्जा कर लिया है बिल्डर के द्वारा। कितनी भूमि होगी ये? लगभग 80,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट है उसको, और अभी वर्तमान में 10,000 स्क्वायर फीट का रेट है। और जिसे प्रति वर्ग फुट 10,000? जी, प्रति वर्ग फीट, जिसे नगर निगम ने मात्र 61 लाख रुपए का शुल्क लेके बिल्डर के पक्ष में कर दिया है। और सारे जो आबादी पट्टे वाले थे उसको शासन के अटल आवास में भेज दिया गया है, और वो जो सारा ज़मीन है वो बिल्डर के नाम में कर दिया गया है। हम इस मुद्दे को उठाए थे, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए सारा पुलिस प्रशासन से लेके न्यायिक व्यवस्था से लेके कार्यपालिका से सभी हमारे विरुद्ध। आपको आपके प्रकरण को खारिज करने का कारण क्या बताया गया है? कि निम्न न्यायालय में आपको पक्षकार नहीं बनाया करके। कौन से न्यायालय? SDM कोर्ट से। अच्छा। पुलिस वाला हमको हम बिना जानकारी के 145 पेश किए हैं, हमको पक्षकार नहीं बनाए हैं। और डिवीज़न में हमने इस मुद्दे को उठाया कि जब हमारा मकान का कब्जा वारंट लेने के लिए पुलिस वाले आए, तो ये मकान तो हमारा है ना, ये मदन बागड़ी का जगह है, धवल गादिया का, ना ही अनिल गुप्ता, अशोक गुप्ता का जगह है। इन लोग 2007 में ही बिल्डर को बेच चुके हैं अपनी जगह को। न्यायालय में आपने अपना पक्ष रखा, तो न्यायालय का क्या कहना है? न्यायालय हमने अपना पक्ष रख दिया था और हमको सुना जाएगा करके आश्वासन दिया था। बिना सुने ही हमारी अनुपस्थिति में हमारे जो पक्षकार बनने का अवसर समाप्त कर दिया गया है। आपके कथानुसार न्यायालय ने अपराधियों के लिए हाँ, मेरा ये है कि ये जो न्यायालय नहीं अन्यायालय हो गया है ये, और यहाँ जो चोर उचक्के और जो पैसे वाले होते हैं उनके पक्ष सुना जाता है, उनको बिना आए ही उनके पक्ष में कार्य किया जाता है। बताइए, मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। मेरे भाई की हत्या होने के बाद भी मैं एक विधवा, मैं खुद विकलांग हूँ और एक बच्चा, मात्र 3 हैं। ये तीनों को हमारा मुंह को बंद करके फिर से हमारे ज़मीन पे, हमारे मकान पे कब्जा वारंट निकालने की कोशिश किया जा रहा है, बिल्डर के पक्ष में फेंकने के। बिल्डर को इस तरह से शासकीय भूमि पे, आबादी पट्टा पे कब्जा करके माल बना रहा है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और एक फर्जी सेल डीड बना के हमारे मकान पे कब्जा करवा दिया जा रहा है फर्जी आदेश के माध्यम से। जबकि जो व्यक्ति, ना उनका सर्वे सूची में नाम है, ना उनके पास पट्टा है, कुछ भी का दस्तावेज नहीं है, ना ही टैक्स रसीद है। विगत 30 वर्षों 40 वर्षों से हमको रहते हो गया है वहाँ पर। आपने जो रजिस्ट्री जो जिसकी सुनवाई हो रही है, उसमें रजिस्ट्री का उल्लेख तो रोड से कहीं भीतर दर्शाता है, फिर आपका तो रोड में है। जी हाँ, इसीलिए तो हमको अवसर नहीं दिया जा रहा है कि हम वास्तविकता न्यायालय में ना रख सकें करके। हमको पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है, और हमारे मकान पे कब्जा करने के लिए फर्जी सेल डीड के बना के इस तरह से हमारे जगह पे कब्जा करने जा रहे हैं। पर विश्वास है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो हम तो प्रेस में दे ही चुके हैं कि हम आत्मदाह करेंगे कर। आत्मदाह करेंगे? जी हाँ। जवाब हमारे पास क्या रह गया? हमारे घर के कमाने वालों को हत्या कर दिए हैं, मेरी नौकरी छीन लिए हैं, बिना सुनवाई का, बिना नोटिस का, बिना कुछ भी अवसर दिए हमारे ऊपर फर्जी केस डाल दिए गया है, और अब हमारा अवसर सुना जाए कह रहे हैं, उसे भी ख़त्म कर दिया गया।
कहीं मकान को नुकसान तो पहुँचेगा। फिर भी जिस प्रकार का मतलब ये शुरुआती दौर से जिस प्रकार का कृत्य हो रही है, ये सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम है और इसमें जनता जनार्दन का कहीं ना कहीं रोष व्याप्त होने वाला है। मैं पहले भी उस प्रतिष्ठान के लोगों को कह चुका हूँ कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे कि समाज में कोई ना कोई रोष पैदा हो। देखिए, व्यापार करना और रायपुर का एक विकास होना उसका हिस्से में आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान पहुंचाते हम अपना इसकी व्यवस्था को सिद्ध करें, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अमानवीय कृत्य माना जाएगा इसको। और मैं तो बार बार कहूँगा कि जल्द से जल्द इसको समाधान कर इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो अच्छा, इसमें एक नगर निवेश का एक मामला है कि ये जो है आबादी भूमि है, तो आबादी भूमि या तो सरकार निजीकरण करके अपने संस्थानों को देती थी, इसमें ये व्यवसायी को कैसे दे दिया गया, ये एक बड़ा पेचीदा एक मसला है। देखिए, ये व्यवस्था इस प्रकार की बातें का प्रश्न मैंने भी उठा चुका है। अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में इसमें जो भी लोग साथ में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक समझ लो, यहाँ पे महापौर समझ लो, ये सब इसमें संपृक्त हैं। ये इतनी बड़ी जो प्रतिष्ठान खड़ा हो गया, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात खड़ा हो गया, ये सब के देख रेख में हुई है। और आज हम जब बोलते हैं कि चिड़िया सब चुप गई, उसके बाद हम सब बात कर रहे हैं और समाज भी एक बड़े रसूखदार लोगों के सामने झुकी हुई है और उसको हम कुछ क्या बताएं, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए जो भी मैं चाहूँगा इसमें थोड़ा सा खबरदारी दें। लेकिन जो मैंने जाना है, जिस प्रकार का मतलब यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो समरसता भाव से बनना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी है, जिसका विरोध मेरा हर समय रहा है। और ये जो स्वामी आत्मानंद सरोवर, जिसको तथाकथित पहले करबला तालाब कहा जाता था, वो आज करबला तालाब नहीं है, यह स्वामी आत्मानंद सरोवर के रूप में जाना जाता है। और वह उन्होंने एक बार मतलब पीछे से भी कोई उसको तालाब को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन समाज जागरूक है, वहाँ के रहने वाले सब जागरूक हैं। जागरूकता के साथ वह जो पटाई हो रही थी, रोड और रास्ते को भी जिस तरह से ब्लॉक कर दिया, आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। रोड किसी प्रकार का बंद नहीं करने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। अगर रोड बंद होगा तो मेरे छाती के ऊपर से बंद होगा, सर। बात क्या है? रोड बंद तो कर दिया गया, लेकिन तालाब मेरी पर्सनली बात हुई है, किसी भी हालत में बंद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे इसमें किसी के साथ मेरे को लड़ना पड़े। 122 परिवारों को यहाँ से व्यवस्थापित किया गया, शासकीय मकान दिया गया उनको, और उनकी भूमि भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या तो कह रहा हूँ ना, क्या उसके लिए कोई कानूनी कार्य? पूर्व सरकार का ये षड्यंत्र और मिली भगत में कार्य हुआ है और उसकी जांच भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आज यहाँ भूमि की कीमत लगभग जितना कब्जे में है 400 से 500 करोड़ रुपए होती है, जिसे मात्र 61 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने शुल्क पटाया है और मात्र उतने में अपने नाम कर लिए हैं। क्या यह जायज़ है? देखिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और यहाँ की जनता के साथ हूँ। जब मुझे कहेगी मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अभी इनका मकान काफ़ी जर्जर हो चुका है भारी मशीनों के प्रयोग से, और कभी भी टूट सकता है। तो वर्तमान में क्या बिल्डर को ऐसी जो भी हिदायत? लीगल कार्रवाई होगी, अगर ऐसी कोई बात होती है और इसे प्रतिष्ठान अगर उसके ऊपर संज्ञान लेकर के काम अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी उनके साथ हूँ, और जो भी यहाँ पीड़ित पक्ष अपने आप को दर्द को रो रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ।